नमस्कार और सेफ्टी एक्सप्लेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, इस कोशिश को एक लाइक जरूर करें और वो जो बेल आइकन है ना, उसे भी दबा दीजिए ताकि कोई भी जरूरी सेफ्टी वीडियो आपसे मिस न हो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जब हम इंजीनियरिंग के बड़े बड़े कारनामों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? आसमान छूती इमारतें या फिर नदियों का रास्ता रोकते विशाल बांध। लेकिन हमारी दुनिया की सतह के ठीक नीचे एक और बहुत बड़ी क्रांति चल रही है और इसे अंजाम दे रही हैं कुछ विशालकाय मशीनें, टनल बोरिंग मशीनें या जिन्हें हम टीबीएम्स कहते हैं। देखिए, ये कोई मामूली ड्रिल मशीनें नहीं हैं। आप इन्हें चलती फिरती जमीन के अंदर की फैक्ट्रियां समझिए। यही वो विशाल मशीनें हैं जो हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रही हैं। वो सुरंगें बना रही हैं जिनसे शहरों के नीचे मेट्रो दौड़ती है, पहाड़ों के बीच से पानी आता है या फिर गाड़ियों के लिए नए रास्ते बनते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इतनी भारी भरकम मशीन जो सैकड़ों टन की होती है, वो ठोस जमीन और चट्टानों के बीच खुद को आगे कैसे बढ़ाती है? और सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ती बल्कि अपने पीछे पीछे एक मजबूत सुरंग की दीवार भी बनाती जाती है। तो आज हम इन्हीं दो बड़े सवालों के जवाब जानेंगे। मशीन आगे कैसे बढ़ती है और दीवार कैसे बनती है। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक टीबीएम सिर्फ एक बड़ी सी ड्रिल नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके कई जरूरी हिस्से एक के बाद एक बिल्कुल सही तालमेल में काम करते हैं। यहाँ पर इसके मुख्य हिस्से देखे जा सकते हैं। देखिए, सबसे आगे है ये घूमने वाला कटर हेड। इसका काम है चट्टान और मिट्टी को काटना, मतलब खुदाई करना। पर खुदाई तो कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा है। तो एक बार जब कटर हेड ने अपना काम कर दिया, मतलब मिट्टी और चट्टान को काट दिया, तो ये पूरी की पूरी मशीन आगे कैसे खिसकती है? इसका जवाब छिपा है इसके जबरदस्त थ्रस्ट सिस्टम में। और इस सिस्टम का दिल है हाइड्रोलिक थ्रस्ट सिस्टम। असल में यही टीबीएम की आगे बढ़ने की असली ताकत है, यही उसका इंजन है। ये सिस्टम लिक्विड के दबाव का इस्तेमाल करके इतनी ज्यादा शक्ति पैदा करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब इस तस्वीर पर जरा गौर कीजिए। यहाँ आप इन हाइड्रोलिक थ्रस्ट सिलेंडरों को देख सकते हैं। आप इन्हें बहुत ही ताकतवर जैक की तरह समझ सकते हैं, जिनका सिर्फ एक ही काम है, पूरी मशीन को आगे की तरफ धकेलना। ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसे थ्रस्ट स्ट्रोक कहते हैं और ये बहुत ही शानदार तरीके से काम करती है। मशीन जिस सुरंग को अभी अभी बना चुकी है, उसी का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करती है। ये सिलेंडर कंक्रीट की पिछली रिंग पर अपनी पकड़ बनाते हैं और फिर जोर से खुद को आगे धकेलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक तैराक पूल की दीवार पर पैर मारकर खुद को आगे फेंकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मशीन आगे तो बढ़ गई, लेकिन जैसे जैसे टीबीएम आगे बढ़ती है, उसे अपने पीछे एक मजबूत पक्की दीवार भी बनानी होती है, वरना क्या होगा, ताजी खुदी हुई सुरंग ढह जाएगी। और ये जरूरी काम करता है। एक और शानदार हिस्सा जिसे कहते हैं सेगमेंट इरेक्टर। आप इसे जमीन के नीचे काम करने वाला एक रोबोटिक कंस्ट्रक्शन हाथ समझ सकते हैं, जो बहुत भारी कंक्रीट के टुकड़ों को अविश्वसनीय सटीकता से अपनी जगह पर लगाता है। इस डायग्राम में सेगमेंट इरेक्टर को साफ साफ देखा जा सकता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली रोबोटिक भुजा है जो भारी भरकम कंक्रीट के सेगमेंट्स को उठाती है और फिर उन्हें एक एक करके सही जगह पर फिट करती है। तो इसका काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पहले से तैयार कंक्रीट के टुकड़ों को, जिन्हें सेगमेंट्स कहते हैं, एक एक करके उठाता है और उन्हें आपस में जोड़कर एक पूरी गोल्ड रिंग बना देता है। और यही रिंग सुरंग की नई मजबूत दीवार बन जाती है। और ये देखिए, जब ये सेगमेंट्स लग जाते हैं तो सुरंग कुछ ऐसी दिखती है। ये एक बेहद मजबूत और स्थायी ढांचा बनाते हैं जो दर्शकों तक टिका रहता है। तो अब हमारे पास पहेली के दोनों हिस्से हैं, मशीन का आगे बढ़ना और दीवार का बनना। तो आइए अब इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि टीबीएम का पूरा ऑपरेशनल साइकिल कैसे काम करता है। और यही है वो आहा मोमेंट। ये एक लगातार चलने वाला, बार बार दोहराया जाने वाला चक्र है। खुदाई करो, आगे बढ़ो, दीवार बनाओ और फिर से यही दोहराओ। हर एक स्टेप अगले स्टेप को मुमकिन बनाता है और इसी वजह से मशीन जमीन के अंदर लगातार मीटर दर मीटर आगे बढ़ती रहती है।
और ये प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से कुशल है। ये पूरा का पूरा साइकिल हर 1 से 2 मीटर आगे बढ़ने के बाद दोहराया जाता है। इसी तरह ये मशीन दिन रात लगातार जमीन के अंदर अपना रास्ता बनाती रहती है। तो अंत में टीबीएम को सिर्फ एक मशीन की तरह देखना सही नहीं होगा। इसे ऐसे सोचना ज्यादा सही है कि ये कई अलग अलग सिस्टम्स का एक कलेक्शन है जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही तालमेल में काम करते हैं। हर हिस्से का अपना एक बेहद ज़रूरी काम है। कटर हेड काटता है, थ्रस्ट सिस्टम धकेलता है और सेगमेंट इरेक्टर दीवार बनाता है। ये सब एक जटिल डांस की तरह एक साथ काम करते हैं, ज़मीन के नीचे एक परफेक्ट हार्मनी में। जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी कहा गया है, ये अलग अलग हिस्सों का एक मिला जुला सिस्टम है। कटिंग शील्ड, बेरिंग, थ्रस्ट सिस्टम, ये सब मिलकर एक अविश्वसनीय काम को अंजाम देते हैं। और इस टेक्नोलॉजी का नतीजा वाकई हैरान कर देने वाला होता है। ये मशीनें पहाड़ों को चीरकर शहरों के नीचे से और यहाँ तक कि समंदर के नीचे से भी रास्ते बना देती हैं। ये इंसान की सोच और क्षमता का एक जीता जागता सबूत है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि जैसे जैसे ये तकनीक और बेहतर होती जाएगी, भविष्य में जमीन के नीचे निर्माण की क्या-क्या संभावनाएं होंगी। वो कौन सी नई छिपी हुई दुनियाएं हैं जो हम अपने पैरों के ठीक नीचे बना सकते हैं।